सीधे मैं आपको ले चलता हूँ कक्षा में, जहाँ से आपका शुरू होना है। आज मुख्य रूप से हम चर्चा मनोविज्ञान पर ही करेंगे। प्रश्न है हमारे पास। क्या आपको एक प्रश्न दिख रहे हैं? हाँ। चलिए, प्रथम प्रश्न हमारा यह है, बुद्धि का सरल मॉडल किसने दिया था? क्या जवाब देंगे आप लोग इसका? पहला वाला कैंडल। पहला कैंटल है, कैटल महोदय है जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, बुद्धि का सरल सिद्धांत जिन्होंने दिया था। बिल्कुल जवाब आप लोगों का सही है। पहला आपका कैटल है। ये भीगल नंबर 2 आपका आ गया है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का उत्पादक है। तो जान ही रहे हैं आप लोग, कोई समस्या नहीं है। कौन है? सही इसका जवाब है। सही जवाब आपका सही। अगले प्रश्न पे आते हैं, आपको लेकर के हम। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बुद्ध लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया। भाई बुद्ध लब्धि का संप्रत्यय विकसित किसने किया था? कास्ती सही है। थर्मन ने बुद्ध लब्धि का जो है संप्रत्यय विकसित किया था। बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं, मानसिक आय गुणे 100 बटे वास्तविक आय। ये संप्रत्यय देने वाले कौन थे? टर्मन थे। अगला सिद्धांत आपका है, अगला प्रश्न आपका सामने आपके स्क्रीन पे है। विनेटिका इकाई के प्रतिपादक हैं। देखिए जवाब मिल गया आपको, कार्ल्टन, वाटसन, बॉसवर्न है इसके। जी। अगला प्रश्न आपका आ गया स्क्रीन पे आपके, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विभिन्न चरण किसने पहचाने? सर वो क्या बताएं? जेनेटिका बासनर करके था वो, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, अभी मिल जाएगा। आप जब पुनः दोबारा इसको देखेंगे तो मिलेगा। बासनर करके है वो, उन्होंने सिद्धांत दिया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने पहचाने? क्या जवाब देंगे आप? जीन पियाजे सही इसका है। आप लोग जानते हैं सिद्धांत उसने कौन कौन से दिए थे। आपका पहला उनका गामक था, दूसरा उनका इंद्रिय सिद्धांत उनके मुख्य रूप से जीन पियाजे ने सही किया गया। अगला सिद्धांत आपका है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्या जवाब सही? जेबी वाटसन। सही जवाब आपका है। जेबी वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक हैं। चलिए, अगला जवाब सवाल आपके सामने है। मनोविज्ञान के विश्लेषणात्मक मनोविश्लेषण सिद्धांत जो था वो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड है। इसका जवाब आपका है सिगमंड फ्रायड। बहुत आसान प्रश्न इसमें है इस सीरीज में। अगर आपको ये आ रहा तो जानिए आपने कुछ पढ़ा है, अगर ये नहीं आएगा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ये तो आपको आना ही चाहिए। देखिए सिगमंड फ्रायड सही किया गया। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अधिगम का बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बताया गया था आप लोगों को? बता दीजिए। थांडाइक, वाटसन। बिल्कुल जवाब सही आपका है। थांडाइक के रत्न मूल सिद्धांत के लगभग 9 नामकरण किए गए। 9 प्रकार के नाम हैं, उसमें 7 मुख्य रूप से, कुछ 2000 उसमें घुमा फिरा के दिए गए हैं। तो उसी में से अधिगम का बंध सिद्धांत भी थांडाइक का ही, एसआर थ्योरी इसको कहते हैं, थांडाइक का ही है। पावलोव के बारे में आप जान ही रहे हैं। क्लासिकल अनुबंधन जो है, शास्त्रीय अनुबंधन कोहलर का सिद्धांत है।
और वाटसन का व्यवहारवादी सिद्धांत है। जी व्यवहारवाद के जो जनक कहे गए हैं आपके वाटसन है। चलिए आ गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मुरे एवं मार्गन। चलिए मरे और मार्गन दोनों में कोई एक बता दीजिए, कौन सही करेंगे? डी वाला सही इसमें बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। अगला बता दीजिए, ओइपेड़ा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही भाई, फ्रायड और मैस्लो। बिल्कुल जवाब आपका सही है। जवाब सही बिल्कुल होना चाहिए। मैक्सवेल इसके हैं। देखते हैं जवाब क्या लगता है यहाँ पे। सवाल क्या सही होता है? नहीं, मैक्सवेल का ही सही होना चाहिए। मैस्लो सही। ने फ्रायड सही किया है। सही यहाँ पे फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो आपका है फ्रायड का है। चलिए व्यक्ति के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर थे। व्यक्ति के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर कौन थे? मैस्लो, गिलफोर्ड, मैक्डूगल और रोजर्स। क्या सही करेंगे? जवाब देख लीजिए आप लोग। गूगल मैस्लो। चलिए जवाब एक बार देख लीजिए। मैस्लो सही किया गया है यहाँ पे। का जवाब आपका मैस्लो। चलिए बुद्ध का दुकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन। एक कारक किसने दिया है? एक कारक हाँ। स्पीयरमैन। दुई कारक त्रिकारक स्पीयरमैन, एक कारक जो त्रिकारक और दुकारक जो है स्पीयरमैन ने ही दिया है। एक कारक आपके थॉर्नडाइक ने शायद दिया था। किसने दिया था? एक कारक बहुकारक थॉर्नडाइक का एक कारक किसका भाई? चलिए देख लीजिएगा उसको। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या सही करेंगे? ए अलग गेस्टाल्ट सिद्धांत वादी। कोलर बर्दिमन ने सिद्धांत रूप से दिए थे। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? चिंपैंजी। जिनके प्रयोग चिंपैंजी सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पैमानुस पर था। पाउलो के बारे में जान ही रहे हैं आप। अनुबंधन। डॉक्टर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वुडवर्थ ने व्यवहारवाद दिया है। तो सारी चीजें यहाँ स्पष्ट हैं। चलिए आगे एक बार देख लीजिए। जवाब आपका सही है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादी है। और गेस्टाल्टवादी को अन्य किसी नाम से भी जानते हैं। दो तीन नाम और गेस्टाल्ट। इसके प्रयोगवादी आगे आपका ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। जवाब बिल्कुल सही है। एच.ई. आर्मस्ट्रांग इसके जो है प्रतिपादक हैं। चलिए अगला देख लीजिए। ये भी आपको पता है। प्रोजेक्ट विद के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे आ जाइए। चलिए किलपैट्रिक सही किया गया आपका। बिल्कुल जवाब सही आपका है। इसको भी आपको पता होगा उम्मीद करता हूँ। ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल मुख्य रूप से अंधों के लिए लिपि बनाई गई थी। और इस पर उभरे हुए कितने चिन्ह होते हैं? इस पे कितने मार्क होते हैं? 6 होते हैं। बहुत बढ़िया 6 होते हैं। तो इसका जवाब आपका लुई ब्रेल है। बिल्कुल सही जवाब। मैक्डूगल के बारे में जानते हैं आप हैं? मैक्डूगल ने सिद्धांत दिया था। क्या बोलते हैं? मैक्डूगल का सिद्धांत जो है आपकी क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्तियां को लेकर सिद्धांत मैक्डूगल के रूप से है।
कोहलर ने विकसित किया है? बताइए भाई, कोहलर सिद्धांत कौन सा इसमें है? यथार्थ सिद्धांत है, मन सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि किसका सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बहुत बढ़िया। अनुबंधन का किसने दिया है? अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का। पावलोव। क्लासिकल अनुबंधन वही है आपका, पावलोव का है। यथार्थ बंध सिद्धांत किसका है? पहला वाला ये थर्डाइक स्किनर का। थर्डाइक का। यथार्थ बंध थर्डाइक का। सी वाला किसका? फील्ड सी वाला तो पता हमको भी नहीं किसका है। कोल्ट का है सर। किसका है? कोल्ट। अच्छा, कोल्ड इसके हैं। चलिए ठीक है भाई, नहीं पता था हमको। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? बता दीजिए। स्टेनले हॉल, मैडोगल, हायट, मैस्लो किसने दिया है? स्टेनले हॉल। शायद इसको दिया है मैस्लो ने। देखता हूँ मैं कौन सही करता है यहाँ पे। चलिए, बहुत सही जवाब आपका है। स्टेनले हॉल ने ही इसका सही जवाब स्टेनले हॉल ही है। बुद्ध गुणांक का समप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? बुद्ध गुणांक का समप्रत्यय स्टर्न, विने। साइमन, विने, हेनरी। बुद्ध गुणांक को ही आपका विने। है। सही है। हमें लग रहा है कि विने सही है। विने बुद्ध गुणांक का है कि बुद्धि मापन वही आपका है। हमें लग रहा है कि स्टर्न तो नहीं सही है। चलिए देखते हैं सी वाला सही जवाब देख लेते हैं क्या है। जब आप देख लेते हैं। चलिए, विनय का ही सही है। गुणांक जो है विनय ने ही दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत जानते हैं आप लोग हैं? मुझे लग रहा है कि पता होना चाहिए आपको। ये बता दीजिए। जी सर। ए वाला चोमस्की। चोमस्की। बहुत बढ़िया। का जवाब आपका देखिए चोमस्की आ गया। अगला प्रश्न आपका है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बंडूरा, अल्फ्रेड विनय, साइमन, थॉर्नडाइक और कोहलर। क्या करेंगे? अल्फ्रेड विनय। बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आपका। सही है सर। सही है जवाब है आपका। पता नहीं परीक्षण में अल्फ्रेड विनय का ही नाम होता है। ये मुख्य रूप से अमेरिका में प्रयोग कराए गए थे, अमेरिका में। और हरमन रोसा। ए वाला हरमन रोसा। हरमन रोसा बिल्कुल सही आपका है। लाइट हरमन रोसा। चलिए, यही पता आपको होगा, उम्मीद करता हूँ। जवाब दे दीजिए। कोई नहीं है सर, इसमें कोई नहीं है। प्रोबेल है। नहीं सर, प्रोबेल है सर। प्रोबेल आधुनिक है। का भी नाम आता है। प्राचीन है। गोल्डबैक कुक जो का भी नाम आता है खेल विधि के रूप में। लेकिन जी अगर सर, खेल का सिद्धांत दिया हुआ है, खेल का मतलब प्रयोग दिया, मुख्य रूप से प्रयोग करने वाले कौन थे, तो उसमें प्रोबेल का नाम आता है। खेल विधि के जनक कौन है? के जनक में आपका गोल्डबैक कुक का नाम आता है। वहाँ गोल्डबैक कुक का नाम आता है। लेकिन वहाँ पे अगर विकल्प में अगर वह नहीं है तो आप जो है सही इसी को मारेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, प्रेक्षणात्मक अधिगम समप्रत्यय द्वारा दिया गया था, किसने दिया था? टोलमैन। तो फर्स्ट सही है। पहला टोलमैन सही। जब आप देख लेते बंडूरा दिया था, बंडूरा सही है। एकदम खराब ये सबको पता है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता हैं। सिगमंड फ्रायड। बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके जनक आपके सिगमंड फ्रायड है। इदम अहम और पराहम के जो संप्रत्यय दिया इसमें है मन के, ये आपके सिगमंड फ्रायड के ही है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? बता दीजिए। जवाब सही,
जवाब सही सही है। आपका है। जवाब आपका सही है। तो देखता हूँ यहाँ पर सही क्या लगाता है। सही है। चलिए, सही जवाब बिल्कुल जवाब सही आपका है। सही है। सही जवाब पर टिक लग गया है। चलिए, ये आपका है अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक। वाटसन और थॉर्नडाइक। सबका जवाब थॉर्नडाइक। जवाब देख लेते हैं, थॉर्नडाइक। जवाब सही क्या है। थॉर्नडाइक। चलिए ठीक है, अभी आपका जवाब मिल जाए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सही कर दिया। चलिए, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैस्लो। मैस्लो किसी है। के यहाँ से आवाज, अपनी आवाज बंद कर ले हो, बेवजह की आवाज ना आए तो अच्छा रहेगा। आवश्यकता का पदानुक्रम किसका सिद्धांत है? मैस्लो। मैस्लो का सही किया आप लोगों ने। चलिए ठीक है, जवाब देखते हैं इसका है क्या जवाब सही होता है। जवाब देखते हैं इसका है। चलिए, बिल्कुल मैस्लो ही सही है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक सबको पता होगा, बता दीजिए पटना। आर्कहश। बिल्कुल पहला वाला सही है, जवाब इसका ए सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके है, ये भी पता सभी लोगों को है, बता दीजिए। मरिया मॉन्टेसरी। कहाँ की निवासी थी मरिया मॉन्टेसरी? निवासी कहाँ की थी? इटली की। इटली की निवासी थी, इटली की। और मुख्य रूप से ये भी एक डॉक्टर थी और मंदबुद्धि बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल पहली बार खोला था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? एलन पारखास, अल्बर्ट बंडूरा और सिगमंड फ्रॉइड। बंडूरा। चलिए, जवाब आपका चेक कर लेते हैं। आप लोग मेहनत करिए इसी तरह से। दरअसल ये भी हमारी एक चोरी है, हमने चोरी किया लोगों से है, जो यूट्यूब पे वीडियो थी उसको हमने चोरी किया है। थोड़ा सा समय हमारे पास नहीं है, इतना बनाने के लिए हमको बहुत समय देना पड़ेगा और इतना बनाना इतना आसान नहीं, इसको बड़ी मेहनत करते हुए लोग हैं, तो उनके लिए कृतज्ञ हूँ जिन्होंने ये सब वीडियो बना के डाला उसके है। तो प्रश्नावली विद के प्रवर्तक कौन है, बता दीजिए। प्रश्नावली विद के प्रवर्तक हमें लग रहा है कि इसके होंगे ये गलत कहीं। सर, ऑप्शन इसमें सुकरात है, लेकिन सर इसमें सुकरात दिया ही नहीं है। सुकरात नहीं दिया तो जो नहीं दिया उसको हटा दीजिए भाई, उसके बाद जो मिलेगा बुडवर सही किया यहाँ पे। सुकरात है, बिल्कुल सही, सुकरात ही है। समाज एक, देखिए एक चीज ध्यान गौर करिएगा हमेशा आप लोग, जरूर नहीं कि एक सिद्धांत के प्रवर्तक एक ही हो। अगर मान लीजिए आपका वो दे दे कि बोलते अंतर सूच का सिद्धांत दे देगा, तो वहाँ पे अगर कोलर का नाम ना दे तो क्या करेंगे आप, गलत मान लेंगे उसको। वहाँ पे अगर मान लीजिए कोलर नाम ना देकर कोपका का नाम दे दे, बर्दीमर का नाम, क्या करेंगे, गलत करेंगे उसको? नहीं करेंगे। अलग बात है कि सबसे फेमस प्रयोग जो है चिंपैंजी पर कोहलर ने किया, लेकिन ये बिल्कुल जो गलत नहीं है कि चाहे कोपका आ जाए, चाहे कोहलर आ जाए, चाहे बर्दीमर आ जाए, इसमें से जो नहीं रहेगा उसी को मान लेंगे। ये सबका प्रयोग है, मात्र इतने अच्छी बात है कि चिंपैंजी पर प्रयोग प्रथम बार जो फेमस प्रयोग किया इसने वो कोहलर थे, बस इसलिए कोहलर का नाम बार बार वहां देता है, बाकी सभी लोग गायब हो गए वहां से। तो अगला आपका है समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? जेएल मोरे, बताइए भाई, समाज मिति के क्या सही करेंगे? चलिए मोरेनो, चलिए मैं देखता हूँ, जवाब सही आपका बिल्कुल है, फर्स्ट वाला मोरेनो सही कर दिए हैं समाज मिति के। अगला आपका है बालक के अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? क्या सही करेंगे? पहला रहेगा लियोपोल्ड बेलक, पहला सही है। पहला वाला लियोपोल्ड हाँ, बेलक, पहला ही वाला सही है। यस चलिए सर। देखते हैं, बिल्कुल जवाब सही आपका है, लियोपोल्ड बेलक। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन? स्वतंत्र शब्द साहचर्य के प्रवर्तक कौन है?
चलिए जवाब आपको मिल रहा है, आपको स्वतंत्र कौन सा इसका है? गाल्टन। गाल्टन। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी और स्पीयरमैन। स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन। यस सर। चलिए देखते हैं। सी वाला। जी सर। आपके स्पीयरमैन को ही सही किया गया। स्पीयरमैन जी ने उसमें यस और जी करके समान का मतलब होता है कि जनरल बुद्धि जी से समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। सर डी रहेगा। हस्टर मोहन। स्पीयरमैन है। नहीं फर्स्ट वाला। स्पीयरमैन तो नहीं इसके हैं। खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हस्टर मोहन है। डी रहेगा। ईस्टर्न। बुद्धि सिद्धांत का ईस्टर्न महोदय ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? जवाब दीजिए भाई। किसने की थी? किसने? अमेरिका में। गाल्टन। अमेरिका में। वुंट महोदय सर, वो सी रहेगा। सी। मुझे जहाँ तक सी पता है कि सी वाला सर। सी वाला। सी। ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है इसकी प्रथम स्थापना जर्मनी में की गई थी। तो गाल्टन शब्द यहाँ दिया हुआ है। गाल्टनवादी जो थे, गाल्टनवादी माने वही आपके कोफ्ता पोलर बर्दिमर वाले जो सारे जर्मनी वाले। तो आप इसका देखते हैं जवाब क्या इसका सही है। दैनिक इलेक्ट्रिक तार में। चलिए जवाब हम देखते हैं इसका सही क्या कर रहा है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये जवाब मिल जाएगा आपको। चलिए सही जवाब यहाँ पे है। वुडवर्ड। लेकिन प्रथम प्रयोगशाला जो है आपके जर्मनी में स्थापित की गई थी। लेकिन इसका जवाब सही है। चलिए बिल्कुल, जब सही जवाब दिया आप लोगों ने। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने का प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? बताइए भाई। टर्मैन, सेगविन, गार्डनर और गार्डन है सर। अल्फ्रेड विने। विनय का तो भाई बुद्धि परीक्षण है। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने का विद्यालय खोलने वाली बात। विनय ने कोई विद्यालय नहीं खोला। सर बी सही है सर। बी बी वाला। सेगविन सही किया इसने। विनय का कोई विद्यालय नहीं था। ये अमेरिका के थे, इन्होंने परीक्षण किए थे। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? एडविन हास, E.R. गुदरी, डोनाल्ड हैब और कर्ट लेविन। पहला वाला। एबिंगहास सही करेंगे। चलिए मैं देखता हूँ जवाब क्या है। चलिए जवाब देखते हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन इसके हैं? प्रश्न बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया। जवाब ए सही इसमें है। एबिंगहास सही इसका जवाब है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्थाओं, आपने भी इसके पहले पढ़ा था इसको, लेकिन वो शब्द तो है नहीं यहाँ पे। शब्द बदल गया भाई। पावलोव आ गए, हेगार्टी आ गए, हल आ गए और जेरोम बूनर आ गए। अधिगम अवस्थाओं को लेकर के मुख्य रूप से क्या नाम उसका आता है? उन्हें 4 अवस्थाएं आता है। वो तो नाम यहाँ नहीं है। चलिए देखते हैं कौन यहाँ सही है। चलिए देख लेते हैं कौन सही करते हैं यहाँ पे। ब्रूनर रहेगा। ब्रूनर जेरोम बूनर है। जेरोम बूनर अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन? शक्ति मनोविज्ञान भाई, नया मनोविज्ञान आ गया है। तो पावर साइकोलॉजी। कॉल्फ सही किया गया यहाँ पे। बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड विने। बुद्धिलब्धि की बात है यहाँ पे, है ना? आपको ध्यान देना। आपको बुद्धिलब्धि की बात है। स्टर्न है। स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? बताइए भाई। फ्रायड। स्टर्न तो नहीं इसके। बी रहेगा।
सर बी। बी सही है, आपको बी देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब आप बी, इसका जवाब बिल्कुल सही है बी। चलिए, बुद्ध इकाई का सिद्धांत किसने दिया, बता दीजिए भाई। कौन है इसके बुद्ध इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न जॉनसन, बर्ट बर्तन, स्टर्न चेव और विनय और सन, क्या सही करेंगे? मुझको लग रहा है इसका सी सही है। जवाब देखते हैं इसका है। नहीं सर, बी सही है, बी। देखते हैं इसका जवाब क्या है। बुद्ध इकाई का सिद्धांत किसने दिया था, इसमें देखते हैं जवाब किसका सही करता है। चलिए, स्टर्न जॉनसन इसके सही है। स्टर्न जॉनसन। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बता दे भाई कोई को। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक लेविन सर। ए वाला सर, लेविन। लेविन है। चलिए जवाब देख लेते हैं। देखिए, अलेक्जेंडर ब्रेन सही किया, बैन सही किया, अलेक्जेंडर बैन। यहाँ पे सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था, सामूहिक अचेतन? सलीवन अचेतन को लेने बी वाले सही है, डी डी। यहाँ पे युंग सही किया है। युग, शायद ने जो है कि चेतन अचेतन मन का सिद्धांत दिया था, लेकिन सामूहिक अचेतन मन का सिद्धांत युंग ने दिया। अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत सबको पता है, कोई दुविधा इसमें नहीं होनी चाहिए, बता दीजिए भाई। स्किनर। स्किनर सही है। और सभी लोग जानते हैं कि क्रिया प्रसूत पर स्किनर ने कबूतर पर और चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर बॉक्स या लीवर बॉक्स के नाम से हम जानते थे उसको। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के प्रभाव प्रवर्तक कौन है, दो सिद्धांत। स्पीयरमैन। सही जवाब आपका होना चाहिए स्पीयरमैन का। देख लेते हैं जवाब क्या देता है। राइट है सर, स्पीयरमैन। तो राइट ऑप्शन आंसर है, तो देख लें अभी। इसी बहाने हमको भी मनोविज्ञान कुछ आ जाएगा। अधिगम में प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अधिगम में थॉर्नडाइक सर। थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है। अधिगम में इसने बिल्ली पर चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने। और पशु वैज्ञानिक है। कई बार परीक्षा में पशु वैज्ञानिक अमेरिका के निवासी थे। एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल किंगडम, इनकी पुस्तकें परीक्षा में कई बार आई हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया इसके अंदर। इस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? जवाब आपके जवाब स्क्रीन पे है। जवाब देखिए, जवाब क्या सही करता है। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, एबिंगहॉस ने किया। ये सबको पता होना चाहिए। भूखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बताइए भाई। थॉर्नडाइक। भूखंड या बहुतत्व, जवाब सही होना चाहिए थॉर्नडाइक का। देख लेता हूँ जवाब सही क्या करते हैं। बहुखंड, बहुतत्व, बहुकारक। बिल्कुल थॉर्नडाइक सही जवाब है। सीखने के नियम पावलोव ने दिया कि स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, किसने दिया था सीखने के नियम? थॉर्नडाइक। सीखने के दो नियम इसने दिया है। और मूल नियम में इसके 3 नियम है, अभ्यास, तत्परता और एक क्या बताइए, नाम बताइएगा और क्या है? प्रभाव का नियम। उसके बाद 5 नियम उसने गौड़ दिए। 5 नियम थॉर्नडाइक के 2 नियम। तो सीखने के सिद्धांत जो है, जवाब देख लेते हैं यहाँ पे क्या सही करता है। ऐसा हम लोग गलत लगा रहे हैं। जवाब एक बार देख लेते हैं इसका भी। बिल्कुल जवाब सही है। अगला है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मानसिक आयु। बिल्कुल देख लेते हैं। इन्हें साइमन ही सही है।
बिना साइमन ही सही जवाब है इसका। अगला है प्रयास और भूल का सिद्धांत सब लोग जानते हैं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। सामुदायिक है। सारे प्रश्न बहुत ही आसान थे, कुछ प्रश्न इसमें कठिन जरूर थे। समूह गतिशीलता संपत्ति के प्रतिपादक कौन है? ये शायद आपको ना पता हो। तो भाई गेन समूह गतिशीलता गेन देख लेते हैं जवाब सही क्या है यहाँ पे। समूह गतिशीलता संपत्ति। भाई खाना भी किसी क्या बन रहा भी है थोड़ा सा, लेकिन लेविन सही किया है यहाँ पे। लेविन साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? क्या सही करेंगे? वार्क सही करेंगे, सही करेंगे, कॉलर टालविन क्या सही करेंगे? शायद पहला सही है वार्क। देखते हैं क्या सही करता है। चलिए टालमैन सही किया इसने। साइन चिन्ह का सिद्धांत टालमैन ने सही किया। टालमैन ने सही किया। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। इसका जवाब का आपका क्या होना चाहिए? फाइन तो नहीं है कहीं? फाइन आसुबेल लिपि भी होती है, इसको लोग टाइम के अनपढ़ कहते हैं। जो टाइप करते हैं तो आसुबेल के नाम से जानते हैं, आसु लिपि। तो टंकड़ प्रणाली जो टंकड़ जो सीखते बच्चे जो है टाइप करने वाली व्यवस्था जो होती है, टंकड़ जो खटखट मारते हैं तो टंकड़ विधि होती है, संक्षेप में उसको लिखा जाता है। चलिए भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हैं। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हैं, क्या सही करेंगे? वहार। चलिए देख लेते हैं जवाब आप। बिल्कुल सही जवाब आपका निकला यहाँ से। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक आपके वहार। अंतिम प्रश्न आपका यहाँ पे है, 60 प्रश्न थे इसमें। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। बर्ट है, बर्ट व बर्मन। देख लेते हैं वर्णन को देख लेते हैं कौन सही करता है यहाँ पे। तो जवाब आपका यहाँ पे है। कुछ टाइम लगा है क्योंकि अंतिम प्रश्न पर टाइम लगेगा यहाँ पे। जवाब मिलना चाहिए तुरंत अब। इसका जवाब आपका है पाइनवार्ड टेडलर। तो आपका ये हो गया पूरा। अब आपको हिंदी की तरफ ले चलते हैं। कुछ हिंदी के प्रश्नोत्तर की तरफ आपको ले चलते हैं अब यहाँ से हमें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, यानी जयशंकर प्रसाद है छायावाद के गलत। मैं इनकी आवाज बंद कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करें हम लोगों को। चलिए हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हैं। जब आप मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? अब लगा हुआ ठीक लगा हुआ। चलिए ठीक है, पहले चलिए ठीक है, भी आगे ठीक नहीं लगा मिलेगा आपको। ये कौन फैन चला रहा है, इसको बंद करो। चलिए दूसरा प्रश्न आपका है, भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। कबीरदास के बारे में आप लोग जानते हैं, नाम क्या बताइए? कबीरदास का नाम बताइए कोई हमको। कबीरदास का उपनाम क्या है? क्या सर? कबीरदास का उपनाम बताइए। भाषा का तानाशाह कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? भाषा का तानाशाह ऑफ लैंग्वेज। क्या आपको इसकी नहीं दिख रही है? दिख रही है, कोई बता दे। दिख रही है, अच्छी बात है, स्क्रीन दिख रही है आपको। तो भाषा का तानाशाह आपके कबीरदास हैं। भाई थोड़ा सा आवाज अपनी आप लोग आवाज थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि जो भी चीज जाए थोड़ा सा साफ हो, क्लियर रहे। किसी के यहाँ से आवाज बंद कर हो। तो कबीर के बारे में जो ये लाइन लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। परीक्षा में कई बार पूछा है कि भाषा के तानाशाह कौन है, तो इसका जवाब क्या है आपके? कबीरदास हैं। और लिखे इसके प्रत्यय देने वाले कौन थे?
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। दूसरी चीज है कि इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं कि द डिक्टेटरशिप ऑफ लैंग्वेज। तो ये आपके कबीरदास हैं। रहीम के बारे में आप जानते हैं, अकबर के दरबारी थे, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम के दोहे जो मिलते किताब मिलते आपके हैं, इन्हीं के लिखे हुए हैं। कालिदास के बारे में आप जानते ही हैं। कालिदास को उपमा कालिदासस के नाम से प्रसिद्ध है, कालिदास की उपमा। और रूप से जानते हैं आप कि दरबारी थे विक्रमादित्य के, गुप्त वंश के एक नवरत्नों में एक थे, विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर के। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, जानते हैं आप लोग हैं। वही रचना इन्होंने लिखा है, रामचरितमानस, रामलला नैच्छू, वैराग्य संदीपनी, ये सारी रचनाएं आपके। चलिए, तो अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते अब हैं। और तुलसीदास मुख्य रूप से ये भक्ति काल के थे, भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में आते हैं। भक्ति काल में भी आपके जो राम काव्य, राम भक्ति धारा जो थी, सगुण में आपके जो है आश्रयी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, हिंदी के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो, स्वयंभू, सिद्ध सरापा, इनमें से कोई क्या सही करेंगे? सरापा सर। देखिए, दो जवाब यहाँ पे आते हैं। एक तो स्वयंभू का नाम आता है, तो यहाँ पे नाम स्वयंभू के लिए राम प्रचार क्या नाम है, स्वयंभू का जो प्रथम नामकरण जो होता है आदि कवि के रूप में, स्वयंभू आदि कवि के रूप में आता है। तो हिंदी का प्रथम कवि की बात जो आती है, ये प्रकृत भाषा के स्वयंभू थे। स्वयंभू जो है प्रकृत भाषा में लिखे हैं, लेकिन सिद्ध सरापा के जी सर, सिद्ध सरापा अमीर खुसरो अमीर खुसरो की बात अगर आती है तो उनके जो अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो और सिद्ध सरापा को प्रथम कवि को बात देने वाले आपके थे पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें अपना सिद्ध पहला कवि माना है। स्वयंभू के बाद जो आती है, इसमें आपके रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, लेकिन मुख्य रूप से मान्यता किसको प्राप्त है? यहाँ पे सिद्ध सरापा को ही मुख्य रूप से मान्यता दी गई। तो सरापा को ही सही करेंगे आप, सरापात को, सरापा या सरापात जो भी मिल जाए आपको, उसी को सही करेंगे। चलिए, इनका भी जवाब देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन भगा देते हैं। चलिए, सिद्ध सरापा सही किया गया यहाँ पे। कलम का सिपाही किसने कहा है? कलम का सिपाही जीवनी भी है, किसने लिखा है इसको? कलम का सिपाही किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। किसके लेखक कौन है? नहीं भाई, अमृतलाल। अमृतलाल ने लिखा, उनके कलम का सिपाही जो है जीवनी है प्रेमचंद की, और उसके लेखक कौन है? अमृतलाल, इनके सुपुत्र थे। हजारी द्विवेदी के बारे में जानते हैं आप हैं? प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, सम्राट के नाम से कहते हैं। जयशंकर के बारे में आप जानते हैं, कली कंकाल बहुत सी रचनाएं जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और निराला के बारे में जानते हैं आप, छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर, निराला, महादेवी वर्मा, और एक कौन थे? पंत जी। चार लोग जो है मुख्य रूप से प्रेमचंद का ही, चंद का उपनाम है ये, लेकिन कलम के सिपाही रचना की आप जो है उसको सही करेंगे। क्या नाम है? विश्व क्या नाम होगा? चलिए, ठीक है, अमृतलाल। बताइए। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत है। चलिए, बहुत सही जवाब आपका है। पुस्तक बता दीजिए, किस पुस्तक को मिला था इनको? ये पुस्तक का नाम बता दीजिए। अरे सर, याद है, थोड़ा सा भूल रहा है। पुस्तक का नाम है चिदम्बरा परिज्ञान पुरस्कार। महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था। महादेवी वर्मा के ज्ञान पुरस्कार यामा पर मिला। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में शायद पता नहीं कोई इसके अंदर पाए थे, शायद नहीं पाए थे कोई ये। और पंत जी को सुकुमार कवि भी कहा जाता है।
द विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है ये पंत जी। मतलब बहुत सारी चीजें इन पंत जी के बारे में मिलेगा। चलिए ये बता दीजिए भाई, कौन प्रेमचंद की एक रचना है? नदी के द्वीप, यामा, पंचपरमेश्वर, सन्नाटा। जानते हैं आप लोग होंगे, इसका जवाब तुरंत दे दीजिए। सर सी सही पंच है। परमेश्वर है सर। पंच परमेश्वर आपके 5004 में है। नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेव यामा परमेश्वर जो है, महादेवी वर्मा है। हाँ, पंच परमेश्वर आपका जो है प्रेमचंद की कहानी है। सन्नाटा शायद अज्ञे लिखे हैं। सन्नाटा के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है किसने लिखा है इसको, लेकिन शायद अज्ञे लिखे हुए हैं। शायद है ये। परमेश्वर होगा। जवाब पर ये एक साथ सही है। प्रेमचंद जवाब पंच परमेश्वर ही लिखे। जवाब पंच परमेश्वर सही है आपका, उसमें दुविधा नहीं कोई है। चलिए इस पे आ जाइए। तो इसमें आ गया वही चीज आपको लिख के यहाँ पे। बच्चे बड़ी शोरगुल कर रहे हैं। काफी देना पड़ेगा। चलिए देखिए, सन्नाटा भवानी प्रसाद शुक्ल ने लिखा है, मिश्र ने लिखा है। सारी चीजें यहाँ देखो स्पष्ट हो गई। चलिए बता दीजिए, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं को राजभाषा के रूप में संविधान मान्यता प्रदान करता है? बता दीजिए। 22 सही है। 22 चलिए जवाब बिल्कुल सही आपका है। शुरू में भाषाएं मात्र 12 थी, बाद में इसको जोड़ी गई है। 22वें संशोधन से सारी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। शुरू में मात्र 22 भाषाएं ही थी। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी आपकी है? आपकी संख्या हो गई। हिंदी गद्य के हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं। क्या सही करेंगे आप? बच्चे दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या सही करेंगे सर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सर हजारी पर सही जवाब आपका। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती के संपादक बनते हैं डी वाला सर। बिल्कुल, तभी से जो है द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। और ये भी जाने का परीक्षा प्रश्न घुमा के पूछता है यहाँ से कि द्विवेदी युग के द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो दोनों द्विवेदी है, दोनों महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के हजारी प्रसाद द्विवेदी। गलत जवाब आपका है। द्विवेदी युग का नाम जो हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है। जी सर जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज और अशोक के फूल इस तरह की रचनाएं भी कुछ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो 1903 में जब से संपादक बनते हैं सरस्वती पत्रिका के, तभी से द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। 1903 से लेकर के 1920 तक लगभग 1918 1920 तक जो है द्विवेदी युग आपका चलता है। चलिए आगे आप देख लीजिए, अगला प्रश्न की तरफ आ जाइए। सवाल आपका है, हिंदी दिवस 14 सितंबर मनाई जाती है। 14 दिसंबर, जी सर। 15 सितंबर, 5 सितंबर। क्या सही करेंगे? 14 सितंबर। जवाब आपके मुताबिक सही है। ये बताइए 5 सितंबर को क्या है? 5 सितंबर को क्या है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस है। इसी दिन हिंदी को मान्यता राजभाषा के रूप में दी गई थी। और 5 सितंबर को आपका जो है 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस। बहुत सही जवाब आपका है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते अब आगे हम हैं। चलिए सवाल आपका है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञान अभी बता दें। यामा। ये बताइए निहार किसने लिखा? निहार रचना किसकी है? साहित्य यही लिखे हैं भैया,
निहार साथ नीरजा में सामने। जी सर, महादेवी वर्मा की सर। नीरजा सारी रचनाएं सभी महादेवी नहीं है। वर्मा की। हाँ, सभी नहीं, ठीक है, ठीक है। कोई और नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न आपका, अंधा जो किसकी कृत है? धर्मी भारती धर्मी भारती। धर्मी भारती धर्मी भारती है। तो जवाब सही आपका है, धर्मवीर भारती ही इसके हैं। अगले सर प्रश्न की क्वेश्चन तरफ हम नहीं आगे दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा बता दे भाई और। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रहा है। नेटवर्क आपके यहाँ थोड़ा सा कमजोर होगा, समस्या होगी इसलिए, बाकी इस तरह कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ हो सकती हो। तो चलिए, गीत फरोश रचना आपकी एक गीत फरोश की रचयिता है। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। जवाब आपका सही है। और सभाई खाना वाले जो भोजन वाले हैं अपनी आवाज बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, उनकी आवाज आती है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। सर वो भी जरूरी है। बर्तन की आवाज ना आए क्योंकि चलिए, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं बिहारी पिंगल ऋषि। जी बिल्कुल जवाब। पिंगल ऋषि। शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो पिंगल ऋषि ने प्रथम बार जो छंद को लेकर के अपने लेखनी चलाई है। ये बताइए, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किसे कहते हैं? परमाल रासो। हाँ? परमाल रासो। नहीं, परमाल रासो पृथ्वीराज रासो है, वो चंद्रप्रदाय ने लिखा उसको। पृथ्वीराज रासो है, चंद्रप्रदाय ने लिखा है। उसका नाम अगर आएगा तो रामचंद्रिका है वो। रामचंद्रिका रीतकाल की रचना है, उसका भी उपनाम यही है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखा है, उसका भी उपनाम यही है। दोनों उपनाम आपके, दोनों के लिए कभी कोई परीक्षा में दोनों दिया हुआ है। चलिए अगला देख लीजिए आप लोग। तो इसका जवाब यहाँ पे जो है पिंगल ऋषि सही है। यशोदास रीतकाल के थे। सूरदास आप जानते ही हैं कि भक्ति काल के थे। और चलिए अगला सवाल आपका है, कृष्णार्जुन गद्य रचना है। और सवाल क्या, आपका जवाब क्या रहेगा इसका? माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा, इनकी उपनाम है भारतीय आत्मा। मुझे तोड़ लेना बनवाली कई बार मैंने बताया है। जी सर जी। रचनाएं सब माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। और बहुत ही, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले सवाल पे आ जाइए। चलिए सवाल यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख? बता दीजिए भाई, कहाँ से कहाँ तक है हिंदी भाषा के? 343 से 343 से 351 तक। सब बी वाला सही है। 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। तो 343 में ही लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। और बाकी अनुच्छेदों में हिंदी का विस्तार कैसे कैसे किया जाए, सारा प्रावधान आपका जो है 351 तक है इसमें। तो शुरुआत में, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमें अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका प्रश्न है, युगधारा किसकी रचना है? युगधारा किसकी रचना है, बता दीजिए भाई। क्या सर? युगधारा युगधारा सर नागार्जुन का। नागार्जुन का है, नागार्जुन का। नागार्जुन का ही सही है जवाब। मैं जवाब देख लेते हैं हम लोग, इसका जवाब क्या है? क्या नागार्जुन ही सही है? मैं ऑडियो खोल लेता हूँ, तो बताना चाहेंगे, बताने पाए। तो युगों की बात अगर करते हैं ना, ऐसे हाथ उठा के सुन लीजिए आवाज भी इनकी। अर्जुन जी ऐसे करते हैं, युगों की बात, युगों से चला आ रहा।
तो इस ट्रिक में क्या लगाएंगे कि जहां पर युग आएंगे देखिए इस तरह से पढ़ा रहा है आपको। ये है चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हो कि पानी में नाग रहता है और धारा दोनों पानी में करे। देखिए इनकी आवाज थी ये, उन्होंने बताया कि नागार्जुन जो है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञेय जी का। अज्ञेय। देखिए अज्ञेय एक जीवनी करके है ये। अज्ञेय एक जीवनी तो उपन्यास है या किसका? एक जीवनी उपन्यास है आपका अज्ञेय का। बिल्कुल सवाल सही जवाब आपका है। लेकिन नदी के पार द्वार ये भी बड़ी फेमस रचना है, इनकी नदी के द्वीप अज्ञेय की थी। रचना है पूर्वा किसका उपन्यास है? बता दीजिए भाई, इम्पोर्टेंट है। पूर्वा किसका उपन्यास है? सर ये भी अज्ञेय का है। ये भी अज्ञेय का है। पूर्वा तो अज्ञेय का नहीं मिला भाई कभी हमको, देख लेते हैं यदि ये सही है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। पूर्वा अज्ञेय का ही उपन्यास है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है गीत कुंज। गीत कुंज निराला। निराला लिखे हैं गीत कुंज। कुंवर बेटे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र है। भाई मैं निराला के बारे में गीत कुंज कहीं नहीं मिला हमको है। मैं देखता हूँ सही जवाब क्या इसका है। डी वाला है। सही जवाब इसका देख लेते हैं। सही जवाब देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि डी वाला ही सही है। फिलहाल निराला सही किया हुआ है। निराला निराला ही है। नहीं है। चलिए बिल्कुल क्रांतिकारी से लेकिन हमें मिला नहीं कहीं भाई गीत कुंज कहीं इनका जो है। सर निराला ही। बीड़ा से पूछना है। मीराबाई। ना मेरे भाई। बीड़ा ग्रंथि स्वातन महादेवी वर्मा। वर्मा जी की है सर ये। जी सर, महादेवी वर्मा। वर्मा जी की। रचना भाई बीड़ा ग्रंथि पल्लव तो महादेव वर्मा का है। नहीं पल्लव महादेव वर्मा का नहीं है। पंत का है। सॉरी पंत जी का। देख लेता हूँ इसके पीड़ा के रचनाकार साथ पंत ही हैं। इसको देख लेता हूँ कौन है। पंत ही है। पंत ही ठीक जवाब सही आपका है। पंत जी है। चलिए अगला है आग आग का आईना। की रचना है। आग का आईना किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, केदारनाथ अग्रवाल। क्या सही करेंगे? सर डी वाला सही है, कंफर्म नहीं है। जवाब सही आपका है। जवाब सही आपका है। केदारनाथ स्क्रीन पर हमारी धूमिल हो गई, क्या बात है? लग रहा है हमारी चार्ज बैटरी नहीं है इसकी, इसलिए बैठ रही है। चार्जिंग लगा हाँ सर अब टाइम हो गया जाने का। चलिए बस खत्म हो गया है। दोनों लोग रुक जाइए। तो माखनलाल चतुर्वेदी आपका आईना जो है, माखनलाल चतुर्वेदी केदारनाथ आपका आईना केदारनाथ अग्रवाल है। ध्यान से ऊपर है। तो रुक गया भाई इसकी पूरी तरह से। चलिए ठीक है, मैं आ गया है, हो गया। तो केदारनाथ अग्रवाल इसके हैं आपका आईना। चलिए ये देख लीजिए, आपका जवाब है जीवन के गान किसका उपन्यास है? जीवन के गान किसका उपन्यास है? अज्ञेय, नागार्जुन, रैदा। क्या सही करेंगे? नागार्जुन है सर। सर नागार्जुन है। शायद नागार्जुन है। ये जवाब देख लेते इसका है। जीवन के गान नागार्जुन ही होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। जवाब सही आपका है, नागार्जुन। मधुकला सभी लोग जानते हैं।
हरिवंश राय बच्चन। जी सर, हरिवंश राय बच्चन। हाला कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपके हरिवंश राय बच्चन है। मधुबाला सर ये मधुशाला के बाद की रचना दूसरी रचना है क्या इनकी? ये तो भाई नहीं बता पाएंगे। इनकी जीवनी बहुत पूछता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। जीवनी इनकी है हरिवंश राय बच्चन की। तो आगे देख लीजिए उसमें निशा निमंत्रण निमंत्रण भी रचना इन्हीं की है। इन्हीं की है। चलिए बापू के बारे में यहाँ लिखा है। बापू के रचयिता हैं दिनकर, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर विजय, भवानी प्रसाद मिश्र। क्या सही है? बापू वीरेंद्र मिश्र, दिनकर, दिनकर। नगर की शोभा, नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, रहीम। क्या सही करेंगे? श्रीधर पाठक। सर पहला है। नहीं माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके लेखक शायद रहीम है, मैं देख लेता हूँ। रहीम। नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा शायद रहीम ने लिखा है इसको, मैं देखता हूँ। देखिए सही जवाब रहीम इसका है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है। क्या सही संस्कृत है। संस्कृत सर। संस्कृत है सर। संस्कृत सही जवाब बिल्कुल आपका, बिल्कुल सही जवाब आपका। संस्कृत इसकी रचना है। आदि जननी हिंदी की उत्पत्ति जो है। अगला आपका है कि हरिश्चंद्र के रचनाकार हैं। हरिश्चंद्र एक लेख रचना है, उसके रचनाकार कौन है? अज्ञे, रत्नाकर, घनानंद, रैदा। कौन सही करेंगे आप? नो देख लेता हूँ, तो इसमें स्पष्ट नहीं हूँ, जवाब देख लिया जाए। स्पष्ट नहीं सर। अभी जवाब देख लेता हूँ इसका। मैं जवाब क्या सही इसका है अभी आ जाएगा स्क्रीन पे आपके। रत्नाकर सही किया गया। ब्रजभाषा है, सबको पता होना चाहिए। पश्चिमी हिंदी सर। पश्चिमी हिंदी। बिल्कुल सही जवाब आपका है, पश्चिमी हिंदी। बिल्कुल जवाब सही। कल इस पर चर्चा थोड़ी सी हुई थी जी सर जी को लेकर के। चलिए अगला आ जाइए। बिहारी हिंदी के बारे में चर्चा हुई थी कल। मागधी, भोजपुरी और वहीं पर एक जो है और एक बिहारी की एक रचयिता और है बोली वहाँ पे। चलिए ब्रजभाषा है। चलिए सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? सागर मुद्रा किसका उपन्यास? नागार्जुन, घनानंद, अज्ञे। क्या सही करेंगे? नागार्जुन सर। चलिए चेक कर लेते हैं जवाब। इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब क्या है? कंफर्म नहीं। सागर मुद्रा आपका जो उपन्यास है। चलिए टाइम लगा रहा है। अज्ञे सही किया। अज्ञे का जवाब है अज्ञे। नीम के पत्ते के रचयिता वीरेंद्र प्रसाद मिश्र। दिनकर है इसके। दिनकर है लेखक इसके। दिनकर। नीम के पत्ते के रचयिता दिनकर। नीम के पत्ते दिनकर की रचना है। तो देख लेते हैं हम लोग हैं कि लेखक सही कौन सही कर रहा है। बस 2 मिनट और है। दिनकर सही किया गया। रश्मि सर महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा। चलिए बिल्कुल सही आपका है। जवाब सही आपका है। तो जवाब आपके महादेवी वर्मा है। मीराबाई को आधुनिक नहीं मीराबाई ठीक है। तो मीराबाई गुरु कौन थे? रैदास। आधुनिक मीराबाई सर महादेवी वर्मा को कहा जाता है। एक है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने। तुमने कहा था। चलिए इसका जवाब सीधे मिल गया। सीधे जवाब इसका तुमने कहा था। ये कबीरदास। कबीरदास। सगुड़ के कौन? कबीरदास। सगुड़ के जी तुलसीदास।
तुलसीदास सूरदास। रामाश्रय, जी रामाश्रय में तुलसीदास, और कृष्णाश्रय में सूरदास, और मीराबाई। आप केशव दास की बात आती है तो ये सेतु हैं रीत काल के और भक्ति काल के। जी। और कबीरदास के बारे में जानते हैं आप, निर्गुण भक्त शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं ये। और उसी तरह से अगर बात मुख्य रूप से की जाए कि सगुण में तो तुलसीदास का ही नाम आएगा। सगुण में अलग बात है कि राम भक्त धारा के हैं ये, लेकिन होल सबकी बात करेंगे तो वहां पे आप जो है तुलसीदास को ही पाएंगे। चलिए अगले पे आ जाइए। प्रेमचंद सर। उपन्यास प्रेमचंद्र। सेवा सदन, बहुत मैंने इनके कई उपन्यास पढ़े हैं प्रेमचंद के। इंटर में था। गबन गोदान। मैंने जो पूरा मानसरोवर पूरा पढ़ डाला, 8 भागों में है मानसरोवर इनका, कहानियों का संग्रह इनका जो मानसरोवर के रूप में है 8 भागों में है। तो लगभग 50-60 कहानियां पढ़ा था इनका, 8-9 उपन्यास मेरे पास है। अभी रंगभूमि उपन्यास मेरे पास है, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, और इनका एक बुक है निर्मला, सारी रचनाएं जो आपकी है इन्हीं की है। तो सर गबन गोदान की है, हाँ गबन गोदान, ये सारी रचनाएं इन्हीं की है। निम्न में किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से, बता दीजिए भाई। हिंदी प्रतीक। ब्राह्मण के बताओ, ये बताइए ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण के श्याम सुंदर दास नहीं, प्रताप नारायण मिश्र। अच्छा हाँ, प्रताप नारायण संपादक हिंदी प्रतीक के बालकृष्ण भट्ट थे। कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से। इलाहाबाद आपकी है, ये आपकी इलाहाबाद ही है। जी सर। पर इसमें कौन सही है, कंफर्म नहीं है। इलाहाबाद हिंदी प्रदीप का है, हिंदी प्रदीप का जो है, हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से निकलती है। गणानंद किस युग का कवि माना जाता है? गणानंद किस युग के थे? रीतकाल सर। नहीं, सही जवाब रीतकाल के हैं ये। तो ये रीतकाल के कवि थे, बिल्कुल सही जवाब। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा, मतलब कैसे हिंदी भाषा बनी, बता दीजिए भाई। क्या पहला सही करेंगे? पाली प्रकृति, बिल्कुल सवाब बिल्कुल सही आपका है। पाली भाषा से प्रकृत बने और प्रकृत से आपका अभ्रंश बना, से आपकी हिंदी बनी। अभ्रंश कौन सा हिंदी का है? हिंदी का अभ्रंश कौन सा है? हिंदी का अभ्रंश, खड़ी बोली हिंदी की भाषा किस अभ्रंश से निकली है? सौर सैनी अभ्रंश से आपकी खड़ी बोली हिंदी का जो उत्पत्ति हुई है। तो प्रकृति जी सर किससे? किसका है? तो सौर सैनी। सौर सैनी अभ्रंश, हाँ बड़ा सा है। सौर सैनी अभ्रंश से आपकी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, मतलब खड़ी बोली आपकी जो है हिंदी जो है आपके सौर सैनी अभ्रंश से है। चलिए आ जाइए। माधवी वर्मा है, माधवी वर्मा। नहीं पंत। ग्रंथ बीड़ा, आदि रचनाएं पुरातन, युगातन, सारी रचनाएं जो है मासूमतान पंत की ही हैं। तो आप पंत सही करेंगे। चलिए रचना है बेला। बता दीजिए भाई, बेला के कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बेला के प्रेमचंद कैसे रहेंगे भैया? बेला के प्रेमचंद हो ही नहीं सकते। कंफर्म नहीं सर, बताइए क्या। अगर बेला की बात होगी तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो निराला होंगे या तो अज्ञेय होंगे।
ये प्रेमचंद तो हो ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं, जवाब लोग देख लेते हैं। निराला। क्या गेम हो गए? जुए की कली निराला की रचना है, सरोज स्मृति निराला की है, कुलमुत्ता निराला की आपके हैं। तो देखता हूँ मैं जवाब क्या सही इसका होता है। तो खट गया भाई, क्योंकि मैं बैठ जाता हूँ 1 मिनट, निराला ही। निराला बैठ जाके देख लेता हूँ, एक बार बैठ जाके देखा जाए जवाब क्या इसका है। निराला, निराला। निराला इसका जवाब इसका है। अर्चना किसकी रचना है? अर्चना, अर्चना किसने लिखा है? बता दीजिए भाई। ये भी अर्चना के निराला लेखक कौन है? निराला सरोज जी स्मृति सर। और अर्चना के लेखक आपको प्रथम बार अपनी पुत्री पर कोई कविता लिखा कोई अगर है तो वो कौन सी रचना आपकी है? वो सरोज स्मृति है। इसके पहले हिंदी गद्य में अपनी पुत्री को लेकर के कोई रचना नहीं, मतलब पुत्री की स्मृति में कोई रचना नहीं लिखी गई है। पत्नी को लेकर के, प्रेमिका को लेकर के, बहुत सारी चीजों लेकर, पिता को लेकर के, मतलब सबको लिखा गया था, लेकिन पुत्री को लेकर के किसी ने कलम नहीं उठाया था। तो प्रथम व्यक्ति निराला थे जिन्होंने अपनी पुत्री को लेकर लिखा उन्होंने। हाँ, तो विस्तार कर देते। मगही, बिल्कुल वही पुराना प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। बिहार। बिहारी जो है, बिहारी हिंदी है मगही, मागधी और मगही, मागधी और आपका अवधि है भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी है। चलिए, रामलला नेहरू सभी लोग जानते, बता दीजिए, सबको पता है? हाँ, तुलसीदास सर। तुलसीदास, बिल्कुल सही है। तुलसीदास ने रामलला नेहरू लिखा है। फिर आगे संदीपनी, रामलला नेहरू कुछ रचनाएं इनकी अलग तरह से है। विनय पत्रिका, दीपावली, रचनाएं जो है तुलसीदास की ही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने बताइए क्या लिखा है? उपन्यास का नाम बताइए। उपन्यास नहीं, महाकाव्य सर लिखा प्रिय है प्रवास। प्रिय प्रवास। बिल्कुल सही जवाब, प्रिय प्रवास। साकेत किसने लिखा है? साकेत, साकेत सर मैथिली शरण गुप्त, नहीं वो मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रसाद का रचनाएं बहुत सारी, आंसू जैसे हुआ, आंसू और कमायनी, ये जानिएगा आप लोग, जो प्रश्न परीक्षा में कमानी से पूछता है, इसमें ईड़ा और श्रद्धा, मनु, 3 पात्र इसके हैं। और आपके क्या बोलते हैं, कौन सा काल था ये? छायावाद काल की प्रतिनिधि रचना है। छायावाद काल की प्रतिनिधि रचना है कमायनी, महाकाव्य है। छायावाद रचना है कमायनी। देखिए जवाब आपका आ गया हो। अभ्रंश आपका सी वाला सर, सी वाला, सी वाला विकसित हुई। जवाब आपका है सौर सैनी। राम कथा के उत्पत्ति के लेखक कौन है? राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, क्या सही करेंगे? राम कथा उत्पत्ति और विकास, इसका जवाब कम नहीं है सर। नहीं, बी सही है इसका, बी सही। नोट कीजिए, कई बार परीक्षा में आया है। रामचंद्र शुक्ल नहीं है। उत्पत्ति और विकास के लेखक कामिल बुल्के इसके हैं। सर ये नए लेखक है, हम पहली बार नाम सुन रहे हैं इनका। चलिए देखिए जवाब कामिल। वेद काल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद गुलारे वाजपेयी, नागेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त, क्या सही करेंगे? हमें लग रहा है कि नगेंद्र है, नगेंद्र ने ही लिखा इसको है, कि नगेंद्र एक अच्छे समालोचक है। वो देखिए जवाब देखते हैं हम लोग इसको है। चलिए, नगेंद्र ने ही लिखा इसको है। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? बताइए भाई, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? सदानंद पंत, शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, क्या सही करेंगे?
शायद बीड़ा या ग्रंथिक बेला को लेकर के इसकी प्रथम रचना मानी गई छायावाद की है। चलिए मैं जवाब देख लेता हूँ, जवाब क्या सही है। इसका जवाब देख लिया जाता है। कहाँ से आवाज आ रही भाई? बस अंतिम प्रश्न आपके इसके बाद आएगा आपका। चलिए पंत जी ही है इसके, पंत जी ही है। और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आप दे दीजिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? सर अगे बिल्कुल जवाब आपका सही है। इस तरह से आपका जो है, आपका जो है कि 60 प्रश्न मनोविज्ञान का और 40 प्रश्न आपके जो हिंदी का पूरा हुआ। खास करके मैं उनको धन्यवाद, उन्होंने प्रश्न बनाया था। थैंक यू सर। कहीं कहीं से, हाँ बिल्कुल। क्लास आज मैं यहीं पे बंद करते हैं। अब आप लोग विद्यालय जाइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, सभी लोगों को नमस्कार। हेलो। हाँ हाँ बताइए बताइए।